नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज के प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर मैं एंट्रेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करूं, उसका सिलेबस मुझे नहीं मालूम है। यदि हो सके तो आप उसके सिलेबस के बारे में बता दीजिए, ताकि हम लोग उसी अनुसार प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें, जिससे एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी सिलेबस के बारे में नहीं परेशान होना है। इस वीडियो में हम लोग पीजीएटी फर्स्ट और पीजीएटी सेकंड के सभी कोर्सेज के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, सब कुछ आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बता दिया है कि प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन सा बुक आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेना है। इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है कि विस्तार पूर्वक सारी चीजें ध्यान पूर्वक सुननी है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो साथियों, यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं एडमिशन के बारे में आएगा और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में, साथियों मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। सूचनाओं के बारे में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो। क्योंकि बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें समय से सूचनाएं नहीं मिल पाती, उन्हें कट ऑफ के बारे में समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती, उनका प्रवेश परीक्षा में ज़्यादा नंबर होता है, फिर भी उनका एडमिशन छूट जाता है सूचनाओं की वजह से। लेकिन यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब मेन कैंपस का कट ऑफ आना शुरू होता है एडमिशन का, तो साथियों हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ शुरू से लेकर अंत तक मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। साथ ही उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूं डेली के कट ऑफ को। यदि आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। लिंक से ज्वाइन होने में दिक्कत हो तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, वहां पर साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। साथियों मैं इस वीडियो में यानी सभी वीडियो मैंने आपको इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताता हूं कि एडमिशन आपका छूट जाता है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत से छात्रों को दिक्कत होती है जिन्हें सूचनाओं की वजह से जिनका एडमिशन रुक जाता है। इसलिए मैं सभी वीडियो में आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोगों को कहीं ऐसा दिक्कत ना हो जाए कि आपको कट ऑफ के बारे में सही समय पर सूचनाएं ना मिले और आपका एडमिशन छूट जाए। तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज के सिलेबस के बारे में। पहले मैं आपको सिलेबस बताने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम बुक के बारे में बता दे रहा हूं। आपको बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में तो आपको बताऊंगा ही। यदि आप लोग सोचते हैं कि मैं सिलेबस जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेंशन किया है एंट्रेंस एग्जाम का उस अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में। यदि आप सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार पढ़ाई करने का, तो आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है सिलेबस पढ़ने का प्रवेश परीक्षा का, तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम जो सिलेबस जो आता है आप लोग पीजी एंट्रेंस एग्जाम का बुक ले लीजिएगा अपने सब्जेक्ट से संबंधित। यानी आप जिस भी विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए एमएससी एमकॉम जो भी करना चाहते हैं आप लोग उसी सब्जेक्ट से संबंधित प्रवेश परीक्षा का बुक
ले लीजिएगा, उसी से आपका एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से हो जाएगा। यहाँ बुक में कई पब्लिकेशन का बुक मार्केट में मिलता है प्रवेश परीक्षा का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। तो यहाँ पर मैं किसी पब्लिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, आप उसी से पढ़ लीजिए, आपका उसी से एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जो छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं मेन कैंपस में, वे सभी इसी बुक को फॉलो करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई करते हैं और उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाता है। और जो क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आप 100 क्वेश्चन हल करके भी अपना एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित करवा सकते हैं। क्योंकि 150 क्वेश्चन जो आता है, इसके बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर 150 क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है और एंट्रेंस एग्जाम 300 नंबर का सिर्फ होगा, और जिसमें से 50 क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन ए का 50 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होता है, जिसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन सेक्शन ए का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी सेक्शन ए से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा प्रवेश परीक्षा 300 नंबर का होता है। सेक्शन ए से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, और बचा सेक्शन बी, वहाँ से आपके 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है साथियों, सेक्शन ए से आपके हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और सामान्य इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पर जो ग्रामर का बुक आता है और हिंदी के जो राइटर्स होते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीएस, जीके और रीजनिंग के लिए आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिएगा। मैथ, रीजनिंग आपको थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा सेक्शन ए के क्वेश्चन के लिए। और सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करना चाहते हैं, आपके संबंधित विषय से ही क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे सेक्शन बी से। और यहाँ का प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 50 क्वेश्चन सेक्शन बी से भी आपके पूछे जाते हैं। सेक्शन बी से आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 300 नंबर सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर आपका 300 नंबर का पूर्णांक हो गया। और क्या होता है, इससे आपका एडमिशन क्या होगा, हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर सेक्शन सी क्या होता है और 150 क्वेश्चन का क्या मैटर होता है। तो जो सेक्शन सी होता है, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। सेक्शन सी साथियों वही होता है, यदि आप लोग सोचते हैं कि जो आपके ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट होता है, यदि आप सोचते हैं कि पहला सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होने पर हम दूसरे में एडमिशन लेंगे, आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप लोग अपना प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते वक्त दोनों सब्जेक्टों को अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर को चूज करेंगे। और एंट्रेंस एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको 2 ही घंटे में, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हल करने होंगे, तब आपका जो कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर आपका एक कैटेगरी का कट ऑफ बनेगा, एक सब्जेक्ट का, और सेक्शन ए और सेक्शन सी मिलाकर आपके दूसरे कैटेगरी का कट ऑफ बनेगा। आपका जिस भी कट ऑफ में होगा, यदि आपका दोनों में अच्छा नंबर आया रहेगा तो आप जिस भी सब्जेक्ट से चाहेंगे उस सब्जेक्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सेक्शन सी वाला कट ऑफ जो है कम नंबर हो, सेक्शन ए वाला जो आपका ए बी वाला जो है वो ज़्यादा हो, तो आपका ए और बी वाले में एडमिशन हो जाएगा, आपका जो ए सी है उसमें एडमिशन नहीं होगा। तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर भी यदि इसके बारे में यदि आपको अभी भी स्पष्ट ना हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको स्पष्ट तरीके से अपने टेलीग्राम पर लिख कर बताऊँगा। आप जो कमेंट यूट्यूब पर किए रहेंगे वहाँ पर भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको लिख कर मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में है या नहीं है। तो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बता दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन को हल करिएगा। जो आपको नहीं भी आता रहे उसे भी आप लोग हल करिएगा। हो सकता है कि आपका उसी में से कोई क्वेश्चन सही हो जाए और आपके एडमिशन होने की संभावनाएं जो होती है बढ़ जाता है। क्योंकि आपके यदि सेक्शन बी से क्वेश्चन कोई अगर आपको नहीं आता है, आप वैसे करके हैं, सही हो गया, तो वहाँ आपका 4 नंबर बढ़ेगा और सेक्शन ए से आपके 2 नंबर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आता रहेगा, आप लोग
करके आएंगे उसमें से कई क्वेश्चन सही होगा और उससे आपका नंबर बढ़ जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी के सभी कोर्सेज का सिलेबस जारी किया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पर साथियों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है यहाँ पर पीजीएटी फर्स्ट पीजीएटी सेकंड के सब्जेक्ट कोर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पीजीएटी फर्स्ट है, यहाँ पर पीजीएटी सेकंड है, यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज का जो सिलेबस है कॉमर्स एंड लॉ का है। सारे सब्जेक्टों का सारे कोर्सेज का सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो एंशिएंट इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, जो आर्ट और यहाँ पर साइंस के भी आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर साथियों देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है, किन किन सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट जो पीजीएटी फर्स्ट के हैं, यानी आप लोग अभी जान लीजिए जो पीजीएटी फर्स्ट होता है उसके अंतर्गत कितने कोर्स आते हैं, आप लोग स्क्रीन पर अपने देख लीजिए। और यहाँ पर पीजीएटी सेकंड है, पीजीएटी सेकंड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग यहाँ पर भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और कॉमर्स एंड लॉ के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एमकॉम, एलएलएम, एलएलबी होता है। और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं यहाँ पर एमएससी फूड, यहाँ पर आपको दिख रहा है सब प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। इन सभी का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। और क्या होता है कि जो सेक्शन ए होता है, यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया गया है। सेक्शन ए का जो होता है मैंने आपको बता दिया है कि सामान्य हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ की क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसे अलग से तैयार करिएगा। यहाँ पर जो सेक्शन बी से और सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर उसी का सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी किया है। यदि आप लोग माना, मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री से क्या करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सेक्शन बी से आपके एंशिएंट हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। यहाँ उसका सिलेबस दिया गया है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हल करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको एजुकेशन के 50 क्वेश्चन हल करने के लिए, यदि आप एजुकेशन से करना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, तो आपको जो सेक्शन बी और सी से जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या क्या वहाँ से पढ़ना है कि जिससे आपका 50 क्वेश्चन हो जाए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उसी के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों क्या होगा कि सिलेबस जो है 101 पेज का एक पीडीएफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी किया है, जिस पर आप लोग पीडीएफ में एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारी सूचनाएं जो वहाँ पर बताई गई हैं। यदि आप लोग सभी सूचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर करूँगा, आप लोग तुरंत टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। मैं पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। 101 पेज का पीडीएफ है। वहाँ पर क्या होगा, जब आप लोग 41वें पेज पर जाएंगे तो वहाँ से आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो होता है सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर लिखा गया है। आप लोग स्क्रॉल करके पीडीएफ को अपने सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ जो साथियों है 101 पेज का है। यहाँ पर यदि मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करूँगा तो भी पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग क्या होगा, आपके लिए आसान होगा, आप लोग क्या होगा, आप लोग जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर तुरंत देख लीजिए। मैं वहाँ पर उसे अपलोड कर दे रहा हूं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। वीडियो पर नए हो तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को जरूर साथियों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें आसानी से हल किया जा सके। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होने में दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको आसानी से मिल जाएगा।